मुजफ्फरपुर में जो हुआ रोंगटे खड़ा कर देगा। मुजफ्फरपुर में जो हुआ आपको रुलाने और हमको रुलाने पे मजबूर कर देगा। क्या हुआ मुजफ्फरपुर में? मुजफ्फरपुर के बेनीबाद इलाके में नाव पे लोग सवार थे, 25 लोग, जिसमें स्कूली बच्चे भी थे, बाकी महिलाएं भी थी। वो दूसरे गांव जा रही थी, वो नाव बीच में डूब जाता है। 25 में से 13 लोगों को बचा लिया जाता है और 12 लोग लापता हो जाते हैं, जिसमें से पांच बच्चे, 5 स्कूली छात्र और 2 छात्राएं शामिल हैं। बाकी इन लोगों का अभी तक अता पता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री साहब से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने डीएम को कह दिया है। क्या सिर्फ डीएम को कह देना काफ़ी था? जो बच्चा खोया है, जो बच्चा लापता है उस नदी में, उसकी माँ चिहाड़ मार मार के रो रही है, क्योंकि उसका बच्चा जो स्कूल गया था, उस बच्चे को जब माँ इस घर से स्कूल भेज रही थी तो उसने सोचा होगा कि मेरा बच्चा आईएएस आईपीएस डॉक्टर बनेगा, कम से कम ये जो बाधा है डेली वाली, इसको पार करके कुछ ऐसा बनेगा कि हम भी फक्रे से कह पाएंगे। मगर वो अब बच्चा उस माँ के गोदी में वापस नहीं आ पाया। वो बच्चा अब कहाँ है किसी को पता नहीं। बीच नदी के धार में वो बच्चा समा गया और नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने डीएम को कह दिया है। अब डीएम साहब कितना कुछ करेंगे वो वक्त बताएगा। मगर ऐसा क्यों हो रहा है बिहार में? बिहार में हमेशा कभी पुल गिर जाता है तो कोई नदी पे, कोई घाट पे पुल ही नहीं बनता है। जब कोई नेता मंत्री जाता है तो उसके स्क्वाड के लिए 10-10 गाड़ियां, 5-5 गाड़ियां, 2-2 पुलिस की गाड़ियां होती है उसकी सुरक्षा में। जब सीएम नीतीश कुमार जाते हैं तो उनकी सुरक्षा में पहले से सुरक्षा बल तैनात होते हैं कि कोई हादसा नहीं हो जाए। क्या आम बच्चे का, आम लोगों की यही जिंदगी और यही होना है? हम इसमें और भी आपको एक एक करके बताएंगे। मुजफ्फरपुर का जो इलाका है, मुजफ्फरपुर इलाके में ऐसे ही कुछ ना कुछ हादसा होता रहता है। कभी वो क्राइम के मामले में हेडलाइन बनता है, मगर जो कल मामला बना वो इंसानी भूल कह सकते हैं। वो प्रकृति के गोद में, प्राकृतिक आपदा तो है ही है कि उस नदी है वहां पे, वो आपदा नहीं कही है। उस नदी पे ब्रिज बनाया जा सकता था और उस ब्रिज, अगर वो ब्रिज होता तो उन बच्चों की, उन स्कूल के बच्चों की जान नहीं जाती, उन महिलाओं की जान नहीं जाती जो बाजार से वापस लौट रही थी। 12 लोग लापता हैं। अब वो उस तेज धार में लापता है, इसका मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। मगर अभी सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने पुष्टि नहीं की है कि कितने लोगों की जान गई है, इसीलिए हम भी कुछ नहीं कह रहे हैं। हम भी कुछ नहीं कह रहे इसी वजह से कि सरकार पहले बोल दे। मगर आप और हम सब समझदार हैं कि जिसको तैरने नहीं आता वो अगर पानी में गिरेगा तो उसका क्या होना है। अब उस माँ का क्या होगा जिसने अपना पूरा भविष्य उस अपने बच्चों के संग सजोया था कि हम बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा बनाएंगे, आईएएस अफसर बनाएंगे, सरकारी बाबू बनाएंगे। अब उस बच्चे की माँ का कोख सूना है। मगर बिहार में सब चंगा सी, मुस्कुराइए, आप बिहार में हैं, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। सवाल उठाना जायज़ है। सवाल हम उठाएंगे कि कहाँ है मंत्री साहब आपदा प्रबंधन वाले, कहाँ हैं? और वो लोग जो कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना करा रहे हैं। जातिगत अगर गणना होना ज़रूरी है तो बच्चों की, लोगों की, आम पब्लिक की ज़िंदगी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो ज़िंदा रहेंगे तभी तो आपके जातिगत जनगणना के लिस्ट में आएंगे कि वो इस जाति के इतने लोग थे। मगर अभी तक उन 12 लोगों का कुछ अता पता नहीं है। 13 लोगों को, 25 में से 13 लोगों को आसपास के लोग वहां पे जो खड़े थे उन्होंने बचा लिया, मगर 12 लोगों को वो नहीं बचा पाए। सरकार क्या कर रही है? अभी तक उस नदी पे ऐसे ही क्यों नाव के सहारे जाया जा रहा था? नाव की क्षमता को क्यों नहीं चेक किया जाता? कोई प्रशासन का आदमी वहां पे क्यों नहीं खड़ा होता? ये सारे सवाल हैं। जवाब कौन देगा? आए दिन घटना होगी, 1 महीने के बाद कोई दूसरी और घटना होगी, दूसरे महीने कुछ पॉलिटिकल घटना होगी। हम और आप सब इस मामले को भूल जाएंगे। हम और आप जाति में बढ़ जाएंगे, धर्म में बढ़ जाएंगे और हमारे घर का बच्चा ऐसे ही अपनी ज़िंदगी से हाथ धोता जाएगा। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।